दोस्तों आप देखने वाले हैं कि विक्रम अपने घर में काफी ज्यादा एंजॉय कर रहा होगा और ये सब कुछ देखकर अम्बा को उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आएगा और वो उसे समझाएगी कि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है, इसलिए उसे जाकर चित्रा को मनाकर उसे वापस लाना होगा। लेकिन यहाँ पर विक्रम का कहना होगा कि मेरे पीठ पीछे सभी लोग ये कहते हैं कि चित्रा मुझे चीट कर भाग गई है और यहाँ आप कह रही है कि वो प्रेग्नेंट है। लेकिन अम्बा उसे समझाएगी कि चित्रा सच में प्रेग्नेंट है। तो विक्रम उससे कहेगा कि मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि आप चित्रा को वापस क्यों लाना चाहती हैं, जैसे कि देवराजन फिर से वापस आ जाए, लेकिन वो आपको कभी भी नहीं मिलने वाला। इस पर अम्बा को बहुत ही गुस्सा आ जाएगा और वो विक्रम को थप्पड़ मार देगी और उससे चित्रा को वापस लाने के लिए कहेगी। इधर देव चित्रा को लेकर बहुत ही ज्यादा परेशान होगा, लेकिन विधि उसे समझाएगी कि ये चित्रा का फैसला है और उसे ज्यादा स्ट्रेस नहीं देना चाहिए, हमें चित्रा को ही डिसाइड करने देना चाहिए कि वो किसके साथ रहना चाहती है। तो देव को भी विधि का ये आइडिया बिल्कुल सही लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि चित्रा अपने कमरे में सो रही होती है और अचानक से विक्रम वहाँ पर आ जाता है। वो चित्रा पर इल्जाम लगाने लगता है कि उसकी वजह से लोग पता नहीं क्या क्या उसे भला बुरा कहते हैं। वो चित्रा से काफी फोर्सफुली अपने बच्चे की खातिर अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन यहाँ पर चित्रा जोर जोर से चिल्लाने लगती है, जिसकी वजह से उसकी आवाज अभिमन्यु और देव दोनों ही सुन लेते हैं। सभी लोग भागकर चित्रा के पास आते हैं और विक्रम को चित्रा से दूर करते हैं। अभि और देव विक्रम को पकड़कर अम्बा के पास ले जाते हैं और वार्निंग देते हैं कि आज के बाद वो उनकी बहन के साथ ऐसे बदतमीजी नहीं कर सकता। अम्बा कहती है कि वो उसका हस्बैंड है, इसलिए अपनी वाइफ के पास जा सकता है, लेकिन देव कहेगा कि वो इस तरीके से बदतमीजी नहीं कर सकता और वार्निंग देकर वहाँ से चला जाएगा। विक्रम की हालत और हरकत देखकर अम्बा को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आएगा और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में जाते वक्त अम्बा बहुत ही ज्यादा अपसेट होगी। तो योगेश उसे समझाएगा कि यहाँ पर उसे काम डाउन रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अम्बा और योगेश को शौक तो तब लगता है जब कौशिक के साथ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में देव भी आ जाता है। बोर्ड मेंबर्स का कहना होता है कि ये मीटिंग तो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंशियल होती है, इसलिए इसमें अपने एम्प्लॉयज को तो नहीं ला सकते। कौशिक सभी को बताता है कि अब उसके 19% स्टेक्स देव के नाम है, इसलिए अब ये मीटिंग को आगे देव ही प्रोसीड करेगा। देव की प्रेजेंटेशन काफी इंप्रेसिव होती है, जिसमें उसने बताया होता है कि कंपनी की स्ट्रेटेजी में आगे वो किसके साथ डील करेंगे और किसके साथ डील नहीं करेंगे। देव जब अपनी स्ट्रेटेजी बता रहा होता है तो यहाँ पर अम्बा अपने पुराने ख्यालों में खो जाती है और वो देव को एक नोट लिख कर देती है, जिसमें उसने देव से रिक्वेस्ट की होती है कि बोर्ड मीटिंग के बाद वो 5 मिनट के लिए कॉफी शॉप में उससे मिले। लेकिन मीटिंग से बाहर जाने से पहले ही देव उस कागज को क्रश करके डस्टबिन में फेंक देता है, जिसे देखकर अम्बा को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। विधि के पेरेंट्स गेट टुगेदर के लिए विधि के घर आए होते हैं और यहाँ पर दोनों फैमिली साथ में बैठकर काफी ज्यादा एंजॉय कर रही होती हैं और सभी लोग देव का वेट कर ही रहे होते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर अचानक से जयशा आ जाता है और वो बस विधि को ढूंढने लगता है। वो सभी को बताता है कि उसकी कंपनी में एक बहुत ही बड़ी इमरजेंसी है, जिसकी वजह से उसे विधि को अपने साथ ले जाना होगा और वो विधि से फटाफट उसके साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन किसी को भी ये नहीं बताता कि आखिर वो इमरजेंसी क्या है। विधि और सभी घर वालों को जय की यह हरकत बहुत ही अजीब लगती है, लेकिन मजबूरी में आकर विधि को जयशा के साथ ही जाना पड़ता है। विधि के जाने के बाद सभी लोग काफी ज्यादा शॉक्ड होते हैं, तो दूसरी तरफ विधि भी इस इवेंट से काफी ज्यादा शॉक्ड होती है। जयशा ये नोटिस कर लेता है और वो अपनी कार को एक जगह पर पार्क करता है। विधि उससे शिकायत करती है कि आज उसकी छुट्टी थी और वो अपनी फैमिली के साथ बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड कर रही थी। इस तरीके से जयशा को उससे लेकर आना नहीं चाहिए था, लेकिन जय उसे समझाता है कि एक बहुत ही जरूरी काम की वजह से वो विधि को इस तरीके से लेकर आया है और थोड़े टाइम रुकने के बाद उसे और उसकी फैमिली को उस पर बहुत ही ज्यादा प्राउड होगा। विधि ने सीट बेल्ट नहीं लगा रखा होगा, इसलिए जयशा विधि का सीट बेल्ट लगाएगा और यहाँ पर विधि को वो मेमोरीज याद आ जाएंगी जब देव भी उसके सीट बेल्ट ऐसे ही लगाया करता था। जैसे ही विधि जय के साथ ऑफिस में एंटर करेगी तो वहाँ पूरे ऑफिस में कोई भी नहीं होगा और यहाँ पर जिस तरीके से जय विधि का हाथ पकड़ के उसे अंदर ले जा रहा होगा तो ये देखकर विधि को बहुत ही ज्यादा अजीब लगेगा और वो झटके से उसका हाथ छुड़ा लेगी। विधि जैसे साफ साफ कह देगी कि उसे इस तरीके की हरकतें बिल्कुल भी नहीं पसंद, क्योंकि उसके पति के अलावा उसे कोई भी छू नहीं सकता। लेकिन जय उसे बताएगा कि उसका रहन सहन बाहर हुआ है और वहाँ पर ये सब कुछ नॉर्मल है। फिर भी वो विधि की बातों की रिस्पेक्ट करेगा और वो विधि को कॉरिडोर लेकर जाएगा, जहाँ पर बहुत सारे प्रेस, मीडिया और ऑफिस के सभी स्टाफ मेंबर्स मौजूद होंगे। विधि ये देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड होगी कि एक प्रोडक्ट लॉन्च इवेंट के लिए जयशा ने विधि को इस तरीके से बुलाया है। लेकिन उससे भी ज्यादा शॉक्ड विधि ये देखकर होगी कि जिस पीरियड प्रोडक्ट के लॉन्चिंग के लिए जयशा ने उसे बुलाया है उसकी इंस्पिरेशन विधि ही है और उसका नाम भी उसने स्त्री विधि रखा है। देव जैसे ही घर पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि जयशा किस तरीके से विधि को लेकर गया है, वो भी छुट्टी वाले दिन। अब भले ही प्रिया यहाँ पर बात को संभालने की कोशिश करती है, लेकिन विमला यहाँ पर सभी से कहती है कि हम लोगों को आपकी फैमिली मैटर पर बोलने का कोई भी हक नहीं है, लेकिन ये जो कुछ भी हो रहा है वो सही नहीं है, इसलिए आपको विधि से बात करनी चाहिए। और सत्यवती भी देव को समझाने की कोशिश करती है कि विधि की उम्र अभी इतनी ज्यादा नहीं है कि वो सही और गलत को समझ पाए। तो दोस्तों क्विक रिव्यू में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।